उसके बाद सरकार ने जहां तक नमाज हो चुकी थी उस नमाज को सरकार ने मनसूख किया और फिर नए सिरे से नमाज शुरू की। तो जिन लोगों की नमाज मनसूख हो चुकी है उनकी हुकूमत का ज़ेरा यही है आखिरी लम्हात, यही है आखिरी लम्हात। कहते हैं मजमे में छुपते हुए पीछे निकल गए, फिर न नजर आए। फिर नजर उस वक्त आए जब सरकार पे चादर डाली जा चुकी थी। अकीदे यहीं से बदले जाने लगे। भाई समझने की कोशिश करें, अभी सरकार का जिस्म घर में है और अकीदा बदल गया। आसमान पे गए हैं, आ जाएंगे, और अगर किसी ने कहा तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। अब देखिए, खतीब, अदीब, दानिश्वर, मुहद्दिस, इनके अपने काम हैं। जैसे वाकया हो लिख दो, जिस तरह हुआ है लिख दो, या कुछ घटा लो कुछ बढ़ा लो, और रवायत लिख दो, जैसी देखी वैसी लिख दो। लेकिन शायर को कोई नहीं रोक सकता, उसकी फिक्र सबसे अलग होती है। तो मीर तकी मीर ने इस मंजर को देखा और कसीदे में नहीं कहा। कसीदे में कहते तो लोग कहते इसे निकाल दो, ये कोई खास वाक़े की तरफ इशारा है। बात गजल में कही, उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। गजल में बात कह दी। मीर तकी मीर ने कहा, कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो। पता चला जनाजे में देर क्यों हो रही है, झगड़ा हो रहा था। मीर तकी मीर को मालूम हो गया कोई झगड़ा हुआ है। हमने 10 दिन कोई झगड़ा बयान ही नहीं किया। नहीं समझे आप, झगड़ा छुप गया। आप क्या दाद दोगे? 9 दिन तुमने दाद जो दी है तो वो तो थक गए दाद दे के, वो बेचारे हो गए पीछे और ये आ गए नए लोग आगे। जो दाद नहीं देते वो आज आगे हो गए, और जो बेचारे दाद देते थे वो सब सड़क पे खड़े हुए हैं। तो अब दाद वाद की तो उम्मीद है ही नहीं, और बस ये कि अंधे की दाद में फरियाद मार बैठेगा। अब जिधर उसकी लाठी चल जाए, ये पोजीशन है तो वो जिसके भी लगे, अंधे की लाठी तो आपकी दाद क्या और क्या फरियाद। लेकिन मैं क्या करूं, जुमले तो मुझे कहने, चूंकि लाशे पैगंबर पे जो झगड़ा हुआ वो सब ने छुपाया, हमने भी छुपाया, सबने छुपाया, हमने भी छुपाया। और कोई अगर हम कहते तो लोग कहते कहीं लाश पे भी झगड़ा होता है। अरे मैयत पे तो सब गले मिल जाते हैं, दुश्मन और दोस्त, तो कोई हमारी बात ही ना मानता। तो अब अल्लाह ने चाहा कैसे बताया जाए कि लाश पे झगड़ा होता है। इसलिए हसन ने वसीयत की कि जनाजा रसूल की कब्र पे ले जाना, झगड़ा होगा अगर नवासे की लाश पे हुआ है तो नाना की लाश। झगड़ा हुआ, तीर चले, तो जो बातें छुप गई नवासों ने जाहिर कर अपने किरदार, उसी को मीर तकी मीर ने कहा, कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो। जान से भी हम जाते रहें, तुम भी आओ, जाने दो, मैं रहमत हूं, मुझे सब पता है। मैंने इसीलिए ये हदीस बयान कर दी थी, या अली कोई नबी नहीं मरता जब तक कि उसको जहर से न मारा जाए, कोई नबी का वसी नहीं मरता जब तक कि उसे कत्ल न किया जाए। या अली तुमको कबीले बनी मुराद का बदबख्त ज़रबत मार कर कत्ल करेगा, मुझको जहर दिया जाएगा। नबी ने खुद कहा कि शहादत होगी मेरी, वफात नहीं है, ये 12 वफात नहीं है, 12 शहादत है।
ये तो औलाद चूंकि रहमत की औलाद थी, कहा पर्दा डाल, पर्दा डाल दो, तो सादात ने भी पर्दा डाल दिया, वरना नबी की शहादत हुई। और मुहद्दिस देहलवी ने कहा शहादत हुई, चाहे वो नवासों के जरिए शहादत मिली हो, किताब पढ़ लीजिए सिर्रुल शहादतें, दो शहादतें और उनका राज, मुहद्दिस देहलवी की किताब, अहले सुन्नत के आलिम, बात समझ में आ जाएगी। मीर तकी मीर कहते हैं कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो, जान से भी हम जाते रहे हैं, तुम भी आओ जाने दो, खूब नहीं ऐ शमा की गैरत, साथ रहे बेगाने दो। गजल है, सलाम नहीं है, मसीहा नहीं है। खूब नहीं ऐ शमा की गैरत, साथ रहे बेगाने दो, फरमान पे तेरे सोए ये बाजू के परवाने। नहीं है शम्मा की गैरत, साथ रहें बेगाने। कमर जलालवी ने कहा था शम्मा मासूम है, बदनाम हो ही जाती है। पहला मिसरा जान के नहीं पड़ा, हाँ शम्मा मासूम है। ज़ियारत अली जब पढ़ते हैं हम नजफ जाके, तो उसमें कहते हैं सलाम हो उस पर जिसके पहलू में आदम और नूह आराम कर रहे हैं। आदम और नूह आराम। कोई कहे कि अहले बैत को रसूल का पहलू नहीं मिला, नहीं, ये किसी के पहलू में सोने के लिए नहीं आए थे। अल्लाह ने चाहा इनकी कब्रें जगह जगह बने ताकि अंबिया की कब्रों के दरमियान में हो। आदम ने वसीयत की थी, नूह ने वसीयत की थी, हमें अली का पहलू मिले। वही नजफ है, बाहर निकले। क्या वसीयत थी आदम की, कश्ती चली नूह की तो ताबूत आदम कश्ती में रख लिया, और फिर नूह ने वसीयत की बच्चों को, ये मैं अपने दादा आदम की कब्र यहाँ बना रहा, बीच में जगह छोड़ रहा हूँ, इधर मुझे दफन करना। औलाद ने पूछा ये कब्र किसकी है जो छोड़ रहे हैं? कहा ये नबी आखिर के वसी अली की कब्र है, हम अली के पहलू में कयामत तक रहना चाहते हैं। तो फिर हर पैगंबर ने वसीयत की, तो वहीं बाहर निकलेंगे तो जनाब सालेह की भी कब्र है, जनाब हूद की भी कब्र है, यानी हर पैगंबर की मर्जी ये है। और वहीं जनाब यूनुस की भी कब्र है, और 70,000 पैगंबर नजफ में वादी सलाम में दफन है। अरे जब पैगंबर वहां जाने की तमन्ना करते हैं तो हम क्यों ना करो? बहुत खूब। कोई नबी ऐसा भी है जिसने आखिरी लम्हात में ये वसीयत न की हो कि मेरे बाद मेरा बेटा मेरा जानशीन है, वो आदम हो या शीश हो, अनूश हो या अरफशद हो या मुतशल्लिक हो या लमक हो या नूह हो या तारुक हो या
इब्राहीम हो या इस्माइल हो या इसहाक हो या याकूब हो या यूसुफ हो या हो जकरिया हो दानियाल हो शोएब हो ईसा हो, अरे हर पैगंबर अपने आखिरी लम्हात में कहता है जानशीन बना दिया। 1 लाख ने आखिरी लम्हे में जानशीन का ऐलान कर दिया और तुम ये कह रहे मोहम्मद ने। ये क्या इंसाफ है, ये कैसा इंसाफ है। और उसके बाद फिर आगे देखते चले जाओ, क्या अली ने वसीयत नहीं की मेरे बाद हसन है, और क्या हसन ने वसीयत नहीं की मेरे बाद हुसैन है, और क्या हुसैन ने बरसते तीरों में ये वसीयत नहीं की कि ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, और क्या ज़ैनुल आबिदीन ने ये वसीयत नहीं की कि मोहम्मद बाकिर मेरे बाद जानशीन है, और हसन अस्करी तक हादी छोड़कर 11वां इमाम गया शहादत। दुनिया की खिलाफत मर चुकी, मेहदी की खिलाफत बाकी है। झुक झुक के हम ज़ियारत में कहते हैं अल्लाह के खलीफा हैं इमाम मेहदी। अब तो रुए जमीन पर एक ही खलीफा है, अब कहीं किसी इस्लामी मुल्क में खलीफा नहीं है, एक ही खलीफा बचा है, वो हमारा है, मजलिस पढ़ता है। और वो खलीफा जो बेचारे उन्होंने भी अपना नाम बदल लिया है, अब बार शाह हो गया उसका नाम। मॉडर्न दौर है ना, तो अंग्रेजी नाम आ गया। खलीफा का तर्जुमा किया है बारबर, यानी लफ्ज़ खलीफा अब ना रहा, लेकिन हम खलीफा के मानी वही लेते हैं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। जैसे आदम खलीफा थे वैसे इमाम मेहदी खलीफा है रूए ज़मीन पर। और वो आयत आदम के लिए नहीं आई थी, इमाम मेहदी के लिए आई है, इसलिए कि आदम को कहीं की खिलाफत मिली नहीं, मेहदी को पूरे अर्श की खिलाफत मिली, पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेंगे इमाम मेहदी। सबको पता है आना है उनको, आ रहे हैं। आखिरी लम्हात में बेटी को देखकर कहा ज़हरा तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि मेहदी तुम्हारी नस्ल से आएगा। शहजादी मुस्कुरा दी। तो मैं कहा करता हूँ ज़हरा की एक मुस्कुराहट का नाम है मेहदी। समझ गए ना, चूंकि ज़हरा की एक मुस्कुराहट मेहदी है, इसलिए 9 रबीउल अव्वल ज़हरा की एक मुस्कुराहट और मेहदी की ताजपोशी। तो जैसे 2 महीने 8 दिन मनाते हैं आप, उसी तरह 9 रबीउल अव्वल भी मनाइए, जश्न ताजपोशी इमाम ज़माना। जब तारीख ये भी बता दे कि ये दिन वो है कि जब करबला के कातिलों के सर आए और जनाबे सैयदे सज्जाद मुस्कुराए। बादे करबला पहली बार मुस्कुराए और फिर उसके बाद किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। तो सैयद सज्जाद के मुस्कुराहट को खिराज हम क्या दे सकते हैं सिवा इसके कि हम भी खुश रहें, इमाम की खुशी में खुश रहें, उनके गम में गमज़दा रहें। यही मोहब्बत का तकाजा है। सराय पहले मोहम्मद हनफिया के पास आए और फिर आप उन सरों को लेकर इमाम वक्त के पास आए। अल्लाह एक ही बात कही। जब इब्ने ज़ियाद का सर आया तो सिर्फ इतना कहा, चचा जब मेरे बाबा का सर इसके सामने पेश किया गया, ये तख्त पर था और खाना खा रहा था और हम भूखे थे, हम प्यासे थे, इसके सामने पानी भरा रखा हुआ था और हमारा
काफिला प्यासा था। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या गुजर गई, क्या गुजर गई। सरकारे नासुल मिल्लत अल्लाह मकामहू के पोते तशरीफ फरमा हैं। इनके दादा जिन्होंने रूहानी दुनिया में हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, बड़े बड़े रेजिडेंस अंग्रेजों के आके घुटनों पे गिर जाते थे। क्या निजाम दक्कन, क्या नवाब रामपुर, सब आते ही कदमों पे गिर जाते थे। सरकार नासिर मिल्लत का वो रोब था इनके दादा का। उनसे पूछा गया कि बादे करबला आशूर के बाद अहले हरम को पानी कब मिला, तो उन्होंने कहा कि तमाम मक्तल हमने ढूंढ डाले, हमें कहीं रवायत नहीं मिलती कि अहले बैत में पानी कब, रवायती करबला के प्यासों की प्यास असरे आशूर को खत्म हुई, सकीना प्यासी रह गई, जनाब ज़ैनब प्यासी हैं, उम्मे कुलसूम प्यासी हैं, जनाब रबाब प्यासी हैं, जनाब उम्मे लैला प्यासी हैं। मेरा जुमला याद रखना, हमेशा याद रहेगा। चूंकि तारीख में नहीं मिलता कि असीरों को पानी कब मिला, इसलिए अब तक हमने सबीलें लगाई हैं। करबला के असीर प्यासो पानी रखा है। सकीना बीबी, आपके नाम पर हम प्यासों को पानी पिला रहे हैं। करबला के प्यासे असीर, पानी का जब जिक्र नहीं है तो ऐसी रवायत कहां से आएगी कि खाना कब दिया गया। अरे जिनके घर उजड़ गए, जिनके जवान मारे गए, उन्हें खाना क्या अच्छा लगेगा और उन्हें पानी क्या अच्छा लगेगा। हमको तो नहीं मिलता, बस यही मिलता है किताबों में कि बादे करबला कूफे और शाम से गुजरने के बाद और कैद खाने से छूटने के बाद जनाब ज़ैनब ने ये नहीं कहा कि पानी मंगा दो या खाना मंगा दो। यजीद से कहो एक घर खाली कर दे। हमने अपने भाई का मातम नहीं किया। अरे असरे आशूर को हाथ बन गए, मातम कैसे करते। रस्सियां खुल गई हैं, फर्शे आज़ा बिछवा दो। अल्लाह ने इन अजीम बंदों की हर यादगार को महफूज कर दिया। बाबू सगीर के आखिरी दरवाजे से निकले तो सड़क के उस पार वो जगह बनी है, वो मकान जहां बैठकर वो सारे मनाजिर याद आ जाते हैं। ये वही मकान है जहां 70-72 पगड़ियां अमामे रखे हैं और शाम जाने वालों ने ज़ारत। ये वही मकान है जिसमें मकाम सैयद सज्जाद है, जिसमें कैद से छूटकर ज़ैनब आई और फर्श आज़ा बिछवा दिया। जब भी उस मकान में जाओ तो इस मंजर को याद करो। और जब शाम की औरतों को पता चला दुखिया बहन ने भाई की सफ़े अज़ा बिछाई है, तो शाम की औरतें काले कपड़े पहनकर छोटे छोटे बच्चों को गोदियों में लेकर उस घर में सब पहुंच गए और घर से बाहर तक औरतों का इज्तिहाम हो गया। और ऐसे में बीबी ने फरमाया, सैयद सज्जाद यजीद से कहलवाओ मेरे वारिसों के सर भिजवा दे। सर भिजवाए गए।
लूटा हुआ असबाब भी आया, एक एक सर आता जाता था, बीबियां उठकर ताज़ीम करती थी, बच्चों के सर आए, अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला के रोने की सदा आई, कासिम का सर आया, उम्मे फरवा के रोने की सदा आई, मुस्लिम के बच्चों के सर आए, अल्लाह अल्लाह, अब्बास का सर आया और अब हुसैन का सर आया। ज़ैनब उठी और भाई के सर को अपनी आगोश में रख लिया।